Hello everyone, welcome back to Tech with Ranas. In this video, we are covering a problem statement segregate 01. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, एक n साइज का हमें एरे मिलेगा और उस एरे में हमारे पास बस दो ही टाइप के एलिमेंट होंगे, या तो 0 होगा या 1 होगा। तो हमें एरे को मॉडिफिकेशन करना है और सेग्रीगेट ऐसे करना है कि 0 वाले सारी वैल्यूज लेफ्ट में आ जाए और 1 वाली वैल्यूज है वो राइट साइड में चली जाए। तो जैसे हमारा इनपुट ये है, n की वैल्यू 5 है, 0 0 1 1 0, तो हमारे 0 है वो पहले आ जाएंगे सारे और जो 1 1 है वो बाद में आएंगे। तो देखते हैं हम इसको कैसे अप्रोच करेंगे। इस क्वेश्चन को ना सबसे पहले आपके दिमाग में क्या अप्रोच स्ट्राइक करेगी कि जो मेरा एरे है मुझे क्या चाहिए, पहले सारे जीरोस चाहिए और फिर सारे वंस चाहिए। मैं अपने एरे को क्या कर दूं, सॉर्ट कर दूं। ठीक है, एरे को सॉर्ट करने पे भी मेरा ये आउटपुट आ जाएगा, पर एरे को सॉर्ट करने में दिक्कत क्या है, जो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ओ ऑफ एन लॉग एन हो जाएगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ओ ऑफ 1 ही रहेगी। फर्दर हम इसको ऑप्टिमाइज करेंगे कि अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम ओ ऑफ एन में रिड्यूस करेंगे। पहले मैं इसको कोड करके दिखाती हूँ आपको। हमारे एरे में एक सिंपल मेथड होता है एरे डॉट सॉर्ट। इसमें मैं क्या करूंगी, अपने एरे को पास करूंगी, तो इससे मेरा एरे सॉर्ट हो जाएगा। तो इसको मैं सॉरी इट्स एरेज, ठीक है। तो ये हमारा आउटपुट और एक्सपेक्टेड आउटपुट दोनों सेम है, तो इसको सबमिट कर देते हैं। ये पास हो गया क्योंकि टेस्ट केसेस थोड़े वीक थे, पर इस क्वेश्चन में हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हम इसको ओवन टाइम में और ओवन स्पेस में कैसे सॉल्व करें। तो जो इसको मैं वन पास में कैसे सॉल्व करूंगी विदाउट यूजिंग सॉर्टिंग। मैं क्या करूंगी, अपने एरे को रीजन्स में डिवाइड कर लूंगी। तो जो मेरा इनिशियल रीजन होगा वो मेरा जीरोस का रीजन रहेगा, और उसके बाद जो रीजन होगा मेरा वो वंस का रीजन रहेगा, और उसके बाद का रीजन मेरा किसका रहेगा, अननोन्स का रीजन रहेगा। ठीक है, तो देखो जीरो के पहले मैं अपनी रीजन की डिफाइन कर लेती हूँ। जीरो से लेकर जे माइनस वन तक मेरा किसका रीजन रहेगा, जीरोस का, और जे से लेकर आई माइनस वन तक मेरा वन का रीजन रहेगा, और आई से लेकर एन माइनस वन तक मेरा किसका रीजन रहेगा, अननोन्स का रीजन रहेगा। इसमें मुझे नहीं पता कि जीरो है या वन है या कुछ भी नहीं हो सकता है, तो इसको देखते हैं हम। देखो अगर मेरा आई वाली जो वैल्यू है, ठीक है, जो मेरी आई वाली वैल्यू है, आई वाली वैल्यू मेरी यहाँ है। अगर इसमें मेरा जीरो आता है तो जीरो को मुझे कहाँ ले जाना चाहिए, आइडियली वन के रीजन में जाना चाहिए जीरो के। तो जीरो को मैं कहाँ ले जाऊंगी अपने, क्योंकि यहाँ तक तो मेरा जीरो का रीजन ऑलरेडी है, तो मैं क्या करूंगी, अपने जे और आई वाली वैल्यू को स्वैप कर दूंगी और मैं अपने जीरो के रीजन को बढ़ा दूंगी और अपने वंस वाले रीजन को मैं शिफ्ट कर दूंगी। ठीक है, और अगर मेरी इसमें क्या आती है, वन वैल्यू आती है, तो सिंपली कि वन मेरा किस रीजन में जाना चाहिए, वन मेरा इसके एडजेसेंट वाले रीजन में जाना चाहिए। तो सिंपली मैं अपने आई वाले पॉइंटर को क्या कर दूंगी, वही एल्गो को मैं चला के दिखाती हूँ आपको। हमारी एल्गोरिदम हमारी यही रहेगी, इसको ओवन में करने की एल्गो मेरी यही रहेगी। तो इसको मैं ट्रैवर्स कैसे करूंगी, इनिशियली मैंने बोला जीरो से लेकर जीरो, जे और आई पॉइंटर मेरे दोनों यही रहेंगे। तो पहले मैंने क्या बोला, जीरो है, तो जीरो का रीजन मतलब देखो ये मेरा एन माइनस वन मेरा यहाँ तक रहेगा। तो अभी इनिशियली मेरा ये पूरा क्या है, अननोन का रीजन है। ठीक है, आई से लेकर एन माइनस वन तक अननोन का रीजन है, और जीरो से लेकर जे माइनस वन में कुछ है ही नहीं। तो अभी जीरो का रीजन मेरे पास क्या है, कुछ है ही नहीं है इनिशियली स्टेट में। और जो वंस का रीजन होगा, वंस के रीजन मेरा कितना था, जे से लेकर आई माइनस वन तक था, तो जे से लेकर आई माइनस वन भी इनिशियली स्टेट में कुछ है नहीं। और जो मेरा अननोन का रीजन था, तो अननोन्स के लिए मेरा कितना था, जीरो आई से लेकर एन माइनस वन तक। तो जीरो से लेकर एन माइनस वन तक इनिशियली स्टेज में सभी क्या है, अननोन्स है। तो देखो आई पे मेरी क्या वैल्यू है, जीरो है। तो जीरो के लिए मैंने क्या बोला था, हम स्वैप करेंगे, आई और जे को स्वैप करेंगे और फिर मैं दोनों पॉइंटर्स को मूव कराऊंगी, आई जे और आई। तो देखो जीरो से लेकर जे माइनस वन तक का रीजन मेरा कैसा है, जीरोस का रीजन है, और जे से लेकर आई माइनस वन तक कुछ है नहीं, तो वंस का रीजन अभी डिफाइन नहीं है। तो देखो अगर वंस आई में मेरी वैल्यू कितनी है, वन है, तो सिंपली मैं अपने आई आगे बढ़ाऊंगी और फिर मेरा आई पॉइंटर में फिर से वन आया, फिर भी मैं अपनी आई की वैल्यू को आगे बढ़ाऊंगी। अब देखो मेरे आई पॉइंटर में क्या वैल्यू आती है, जीरो। तो मैंने क्या बोला, अपने आई और जे पॉइंटर में स्वैपिंग होगी। तो स्वैपिंग के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जीरो मेरा कहाँ चला जाएगा, वन पोजिशन पे चला जाएगा, यहाँ पे मेरा जीरो आएगा और यहाँ पे मेरा कितना आएगा, वन आएगा। ठीक है, और मैं अपने किसको आगे बढ़ाऊंगी, अब जे को, और आई पॉइंटर भी मेरा नेक्स्ट में पहुंच जाएगा। अब देखो फिर से जीरो आया, तो मुझे आई और जे पॉइंटर को स्वैप करना है पहले। तो मैं दोनों पॉइंटर्स को स्वैप करती हूँ। तो स्वैप करने पे मेरा यहाँ पे जीरो आ जाएगा और यहाँ पे मेरा वन आ जाएगा, और जे मेरा जे के नेक्स्ट में जाएगा, आई मेरा आई के नेक्स्ट में जाएगा। अब देखो फिर से आई पॉइंटर में क्या वैल्यू पड़ी है, वन है, तो आई को मैं सिंपली आगे मूव कराऊंगी। आई पे फिर से वन वैल्यू पड़ी है, तो आई पॉइंटर को मैं सिंपली आगे मूव कराऊंगी। ठीक है, और फिर मेरी क्या रहेगी,
आई पे मेरी 0 वैल्यू आई, तो आई और जे पॉइंटर को मैं फिर से स्वैप कराऊंगी। तो स्वैप कैसे कराऊंगी, इसमें मेरा 0 आएगा और मेरा इसमें 1 आएगा, तो मेरी जो वैल्यू रहेगी यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा। इसके बाद मेरा जे पॉइंटर जे के नेक्स्ट में चला जाएगा और आई पॉइंटर आई के नेक्स्ट में चला जाएगा। आई में मेरी 1 वैल्यू है तो डायरेक्टली हम 1 के रीजन को एक्सटेंड करेंगे, तो आई मेरा आई के नेक्स्ट में चला जाएगा। फिर आई में मेरी 0 वैल्यू है, फिर आई और जे को मैं फिर से स्वैप कर दूंगी, तो इससे मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे मेरा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो जे मेरा जो फाइनल वैल्यू है, जे फाइनली मेरा जे कहाँ पहुंच जाएगा, इस वाले पॉइंट पे, और आई मेरा एंड में पहुंच जाएगा। अब देखो इनिशियली में मैंने जो रीजन डिफाइन करे थे, 0 से लेकर जे माइनस 1 तक मेरा क्या रहेगा, जीरोज रहेंगे। तो 0 से लेकर जे माइनस 1 तक मेरा ये इंडेक्स है, क्या इसमें जीरोज पड़े हैं, यस। और फिर जे से लेकर आई माइनस 1 तक मेरे क्या पड़े रहेंगे, वंस पड़े रहेंगे। तो क्या इसमें 1 पड़ा है, यस। और आई से लेकर एन माइनस 1 तक, ये कि इसमें कुछ है नहीं, तो मैंने अपने पूरे एरे को 0 को पहले ला लिया और वंस को मैंने बाद में ला लिया। अब मैं इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करती हूँ। तो इसके लिए मैंने अपने एरे को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ट्रेवर्स करा है, तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी वो ओ ऑफ एन रहेगी, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ओ ऑफ 1 रहेगी। मैंने अपने रीजन डिवाइड करे इंट आई इज इक्वल टू 0 एंड जे इक्वल टू 0, एंड ये दो मेरी वैल्यूज रहेगी आई और जे, जो इनिशियली 0 को पॉइंट करेगा। तो इसमें मैंने अपने रीजन क्या डिवाइड करे थे, 0 से कितने तक, जे माइनस 1 तक मेरा किसका रीजन रहेगा, जीरोस का रीजन रहेगा। और जे से लेकर आई माइनस 1 तक किसका रीजन रहेगा, वंस का रीजन रहेगा। और आई से लेकर एन माइनस 1 तक किसका रीजन रहेगा, अननोन्स का। अननोन्स मतलब क्या हो गया, इसमें 0 है या 1 है, इसमें मुझे नहीं पता कुछ भी क्या है इसमें। वाइल जब तक मेरा आई लेस देन एन है, ठीक है, पूरे एरे के लिए ट्रेवर्स करेंगे। उसके बाद मैं अपने वैल्यू देख लूंगी किसमें, एरे ऑफ आई में। अगर मेरा वैल्यू कितनी रहती है, 0, तो उस केस में मैं क्या कर रही थी, स्वैप कर रही थी किसको, एरे के आई और जे पॉइंटर को, और आई को प्लस प्लस कर रही थी और जे को भी प्लस प्लस कर रही थी। और अगर मेरी जो वैल्यू होगी वो कितनी है, 1 है, तो मैं अपने सिंपली आई पॉइंटर को प्लस प्लस करूंगी। और इसके लिए मैं अपना हेल्पर स्वैप फंक्शन लिख लेती हूँ। ये क्या था मेरा, वाइड स्वैप, इसमें मेरा इंट ए आर आर जाएगा, दो इंडेक्सेस जाएंगे जो स्वैप होंगे। तो अपना स्वैप कैसे लिखूंगा, इंट टेम्प ए आर आर ऑफ आई, ए आर आर ऑफ आई में मेरे को क्या डालना है, ए आर आर ऑफ जे को डालना है, और ए आर आर ऑफ आई जे में मुझे किसको डालना है, अपने टेम्प को वापस से डालना है। तो ये मेरा कंपाइल करती हूँ, तो आउटपुट देख लेते हैं। कंपाइलेशन एरर लाइन नंबर 38। ओके, इसको मेरे को एरे है ना, तो इसको मेरे को एरे की तरह इनपुट लेना पड़ेगा। मैंने सिंपल इंटीजर वेरिएबल की तरह इनपुट ले लिया है। देखते हैं, एक्सपेक्टेड एंड योर दोनों मैच कर रहे हैं, तो सबमिट कर लेते हैं। सबमिटेड। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं फिर आपके डाउट भी क्लियर कर दूंगी।